करने की धमकी देते हैं और मेरी शादी एक ख्वारिज से करना चाहते हैं। क्या ख्वारिज से शादी करना जायज़ है? खवारिज मतलब वो इस्लाम को छोड़ चुका है। वो मेरे फादर हैं। इतनी शर्म नहीं है उसको जो अनमेरिड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है, बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलम है ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का। आप बीच में दखल अंदाजी देते रहेंगे तो कैसा मैं जवाब दूं? आपका सवाल खत्म हो चुका है, अभी जवाब को सुनिए। आप अगर दखल अंदाजी, आपको अपना सवाल पूरा एक साथ में बोलना चाहिए। आप बीच में दखल अंदाजी करते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा ना। आपका सवाल खत्म हो गया, अभी जवाब सुनो। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। अगर कोई शख्स खातून एंकर को 20 मिनट तक स्क्रीन पे देखता है तो उस मर्द के दिल में हलचल होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो मर्द बीमार है। आप मुझे ये बताएं, मैं तो उसको जलील करते हैं। अब मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, यहाँ बेस करने की जरूरत नहीं है। अब बेवकूफ है और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। किसी भी आलिम से जाकर पूछ लें कि दाढ़ी ये जो आपने रखी हुई है या जैसे इन्होंने रखी हुई है, ये इस तरह दाढ़ी रखना गुनाह है कि नहीं है? अच्छा, यानी ये जो मैंने दाढ़ी रखी है ये गुनाह है? हाँ, बिल्कुल सख्त गुनाह है। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है, उसने भी फितना। ये बंदा चोर है तो मैं भी चोर हूँ तो वो भी, ऐसा नहीं होता। उसके साथ प्रॉब्लम है, वो किसी हकीम से इलाज करवाए, वो हमारे पे ना वो अटैक करे कि जो जनरेशन है। पाकिस्तानी एंकर को कल कह रहे हैं कि खातून का मीडिया के कैमरे पे आना भी हराम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खातून का चेहरा है उससे फितने के इम्कानात बढ़ते हैं। अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से? देखिए, आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा मुझे फील होगा, लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात, यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक। दोस्तों, जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में अपने बयानों से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा रहा है। जाकिर नाइक ने कुछ ऐसी बातें कही है जो पाकिस्तानी लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसी वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा नाराज और परेशान दिख रहे हैं। जाकिर नाइक का कहना है कि इस्लाम का सही तरीका वही है जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इनकी बातें पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं आ रही है, रस नहीं आ रही है, और सोशल मीडिया पर खुलेआम इनके खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सच में इतना लिबरल है जितना दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल में पाकिस्तान खुद एक कट्टर देश है जो आतंकवाद को फैलाने के लिए बदनाम है, लेकिन अब जाकिर नाइक जैसा जाहिल व्यक्ति वहां पहुंचकर इस्लाम पर कड़ी बातें कर रहा है जो पाकिस्तानी लोगों को खुद लागू करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी लोग अपने शुभ सुविधा के हिसाब से धर्म का पालन करते हैं और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जाकिर नाइक ने उन्हें भी इस्लाम के नजरिए से बताने शुरू कर दिया है। जो सोशल मीडिया और यूट्यूब से कमाई करता है वह इस्लाम में हराम है, तो इन लोगों की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई है। सीधा बात तो यह है कि पाकिस्तानियों को अपने पसंद की आजादी चाहिए, लेकिन जब कोई धर्म के सत्य नियमों का पालन करते हुए तो वह पगला जाते हैं। अब जाकिर नाइक ने इनकी पोल खोल दी है और ये बातें पाकिस्तानियों को चुभ रही है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। के साथ क्या तल्लक है? इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसका जो उसने लिबास पहनना होता है, वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे उसका लिबास कैसा है। इतना पाकिस्तान में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बंदा 100% खज्जल होने आया था। मुझे कोई इनसे गर्ज नहीं है ये कौन है क्या नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का है कि ये बंदा जो है ये खज्जल होने आया था बेचारा। आप बातें कर रहा है यार ये बंदा, मैं तो पहले कह रहा हूँ ये बंदा जो है इसने, और इसको लेके कौन आया है? हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान लेके आई है। हुकूमत पाकिस्तान को भी सलाम कर देना चाहिए जिसने इतना बड़ा काम किया कि सर तुहानू की लोड़ सी इनू लियाउण दी। मतलब ये कौन सा ऐसा बड़ा बंदा है जिसको आप पाकिस्तान, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वाई वी कैन नॉट हैव साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्यों नहीं लेके आ सकते? ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चली है कि जो
जो this the government is considering this as a distraction from all that. मतलब मुझे तो कोई इस मामले में मैं तो नहीं अब वो देखे ना, पाकिस्तानी एंकर को कल कह रहे हैं कि खातून का मीडिया के कैमरे पे आना भी हराम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खातून का चेहरा है उससे फितने के इम्कानात बढ़ते हैं, और अगर कोई शख्स खातून एंकर को 20 मिनट तक स्क्रीन पे देखता है तो उस मर्द के दिल में हलचल होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो मर्द बीमार है। आप मुझे ये बताएं, मैं तो ये एक बात बताएं, मैं इसको क्या कहूँ? एंकर वुमेन खातून सामने बैठी हुई है और ये प्रीचर है बहुत बड़ा, और ये क्या बातें कर रहा है यार। मतलब ये इतना, पाकिस्तान में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बंदा 100% खज्जल होने आया था। मुझे कोई इनसे गर्ज नहीं है ये कौन है क्या नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का है कि ये बंदा जो है ये खज्जल होने आया था बेचारा पाकिस्तान में, ट्रस्ट मी, और बड़ा बुरा खज्जल हुआ है ये, बहुत ही बुरा खज्जल हुआ है। और खज्जल हो रहा है, और खज्जल हो रहा है, बहुत ही बुरा खज्जल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि इसने करना क्या है। हद ही नहीं हो गई। आप पाकिस्तान जो है जैसे कहेंगे ना कि अब हमारी किस्मत आप चेक करें, हमारी किस्मत आप चेक करें कि हमें किस बंदे के आगे फेंक दिया गया। ये है वो बंदा जो पाकिस्तान की यूथ से डेली बात करता है, पाकिस्तान के मीडिया से डेली बात करता है, ये है वो बंदा। सो ये है सारी सिचुएशन जनाब, ये है, हम इसको देख रहे हैं। और ये शख्स जो है वो ख़वातीन की इंसल्ट कर रहा है उनके सामने बैठ के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ उस एंकर को चाहिए था वहीं पे खड़े खड़े सुना देती इनको, जो उनको ये कह रही है, और वो सुन रही है, वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए सुन रही है और तो कोई चीज़ नहीं है ना, वरना उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है, उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है, उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है। सिर्फ इतना मुझे बता दें आप, कोई बात अक्ल वाली की है वो, लेकिन वो खातून सुन रही है, वो खातून सुन रही है, और वो खातून इसलिए सुन रही है, उसकी जो लॉजिक सुने उसके पीछे, क्योंकि उसका चैनल चढ़ेगा और उसका शो की रेटिंग बढ़ेगी, और वो कामयाब हो गई।